Hello everyone, we have already done the Hindi explanation of the chapter The Necklace, and today we are going to start the question answers of the same chapter. Okay, and before starting the question answers, I want to request you please like and subscribe my channel and also press the bell icon button, so that you can get the new notification from my channel. Okay, so let's start the question answers of this chapter. Okay, the first question is what kind of a person is मैडम लॉजियल। तो जो मैडम लॉजियल थी, जो मेन करेक्टर है, जो मेन हीरोइन है इस चैप्टर की, वो किस प्रकार का इंसान है, यानी कैसी इंसान है वो, एंड वाई इज़ शी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा दुखी क्यों रहती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 6 marks एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 2 marks। ओके, सो यू मस्ट, इसको दूसरे तरीके से भी हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मैडम लॉजियल। एक और क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब अबाउट द मैडम लॉजियल। ओके, सो तो आपने मैडम लॉजियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने आंसर यही लिखना होगा। ओके, सो द आंसर विल बी मैडम लॉजियल। तो मैडम लॉजियल कैसी इंसान थी, दुखी क्यों रहती थी। मैडम लॉजियल इज़ अ यंग प्रिटी ऑर्डिनरी। तो मैडम लॉजियल एक जवान, खूबसूरत और एक साधारण सी महिला थी, बट डिसकंटेंटेड वीमेन। डिसकंटेंटेड होता है अनसेटिस्फाइड। वो ज़िंदगी से क्या थी, अनसेटिस्फाइड थी, असंतुष्ट थी। शी इज़ ऑफ हम्बल बैकग्राउंड। हम्बल होता है बहुत पोलाइट। वो एक बहुत ही पोलाइट, बहुत अच्छे परिवार से थी, बट ड्रीम्स ऑफ रिचेस एंड कम्फर्ट्स। लेकिन उसके जो सपने थे ना, वो बहुत अमीरी वाले और ऐशो आराम के थे। शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान था, एंड वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड, और वो चाहती थी कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे। हर मीगर, मीगर होता है जरा से भी, ओके, थोड़े से थोड़ा भी। हर मीगर रिसोर्सेज आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई हर एक्सपेंसिव क्राविंग्स। क्राविंग्स होता है विशेज, लस्ट्स। ओके, मेकिंग हर एंग्री ऑल द टाइम। तो उसकी जो थोड़ी सी कमाई थी या थोड़े से साधन थे, जिसकी वजह से वो अपनी जो अमीरी वाली लालसाएं थी उनको पूरा नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा क्या रहती थी, गुस्से में रहती थी। ओके, यही कारण था उसके दुखी होने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड। तो उनके हस्बैंड कैसे इंसान थे। हर हस्बैंड मिस्टर लॉजियल इज एन ऑर्डिनरी एंड एवरेज यंग मैन। एक बड़े साधारण से और एक आम इंसान थे वो, ए mere क्लर्क बाय प्रोफेशन। और वो उनका काम क्या था, वो एक क्लर्क थे। ही इज स्टिल कंटेंटेड विद हिज जॉब। वो अपनी जॉब से पूरी तरह से संतुष्ट थे। तो यानी दोनों की नेचर बिल्कुल अलग थी। ऑल्सो ही इज़ ए केयरिंग मैन। इसके अलावा वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग इंसान था, यानी देखभाल करता था। एज ही इज़ एक्साइटेड टू शो द डिनर इन्विटेशन टू हिज वाइफ, क्योंकि वो एक डिनर इनविटेशन पाकर ही अपनी मतलब दिखाना चाहता था अपनी बीवी को, और इसी बात के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यानी उसे इतनी सी खुशी अनफ थी कि किसी ने उसे डिनर पे, इतनी बड़ी पार्टी पे बुलाया है। उसके लिए कपड़े और वो सब चीज़ें मैटर नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लॉजियल। अब वहाँ से पार्टी का इन्विटेशन आया, तो मैडम लॉजियल के लिए नई प्रॉब्लम क्या थी। ओके, आफ्टर स्पेंडिंग ए फॉर्चून ऑन ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो उसकी ब्यूटीफुल ड्रेस वाली जो डिमांड थी वो तो उसके हस्बैंड ने पूरी कर दी। तो जब उसने अपनी खूबसूरत ड्रेस के ऊपर अच्छी खासी रकम खर्च कर ली, मैडम लॉजियल इज फेस्ड विद येट अनदर डिजास्टर। तो मैडम जो लॉजियल थी, उनके सामने एक और बड़ी समस्या आ गई। शी फ्रेट्स ओवर द फैक्ट दैट शी डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ज्वेल टू गो विद हर ड्रेस। अब उसको ये याद आया कि अपनी इस खूबसूरत ड्रेस के साथ पहनने के लिए उसके पास तो कोई गहने हैं ही नहीं। सो शी आस्क्स हर हस्बैंड टू पास ऑन द इन्विटेशन टू समवन एल्स। इसी बात से दुखी होकर वो अपने पति को कहती है कि आप ये जो इनविटेशन आपको मिला है, ये वाला इनविटेशन आप किसी और को दे दो, क्योंकि उसकी आदत थी हमेशा दुखी रहने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिला। Matilda Loziel, the husband, Madame Loziel, comes to her rescue। तो Matilda Loziel, जो मैडम लॉजियल ही Matilda Loziel है, तो मैडम लॉजियल जो थी, उनके पति मिस्टर लॉजियल कम्स टू हर रेस्क्यू, उसके बचाव के लिए, यानी अपनी बीवी की प्रॉब्लम के लिए वो आगे आई। फर्स्ट ही सजेस्ट हर टू वेयर फ्रेश फ्लावर्स। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कुछ ताज़े फूल पहन लो। मटिल्डा जस्ट मॉक्ड एट द आइडिया।
मैटिल्डा को ये वाला आइडिया कुछ मॉक लगा, मजाकिया सा लगा। Then he advises her to borrow some jewels from her rich friend मैडम फॉस्टर, और फिर उसने सलाह दी कि तुम अपनी एक अमीर दोस्त है तुम्हारी मैडम फॉस्टर, उससे उधार ले लो कुछ कहने। Thus the problem is solved, इस तरह से जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। मैडम फॉस्टर lends her a beautiful diamond necklace, और मैडम लॉजेल जो हैं वो उसको एक खूबसूरत सा डायमंड का नेकलेस दे देती हैं। ओके, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 2 मार्क्स दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है What do Mr. and Madam Loziel do next? फिर मैडम और मिस्टर लॉजिल जो हैं वो क्या करते हैं? The Lozils have no stone unturned. Madam Lozil goes back and searches the lost necklace. कब क्या करते हैं? जब नेकलेस गुम हो जाता है। Okay. What do Mr. and Madam Lozil do next after losing the necklace? तो हार के गुम जाने के बाद वो दोनों क्या करते हैं? The Lozils have no stone unturned. तो उन्होंने कोई जगह नहीं, स्टोन अनटर्न मतलब कोई पत्थर ऐसा नहीं छोड़ा जिसको उल्टा ना हो, कहने का मतलब उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी जिसकी छानबीन ना की हो। मैडम लॉजिल गोज बैक, मैडम लॉजिल वापस जाती हैं एंड सर्चेस द लॉस्ट नेकलेस। मिस्टर लॉजिल जाते हैं सॉरी, और वो दोबारा नेकलेस को ढूंढते हैं। देन ही गोज टू द पुलिस, फिर वो पुलिस के पास जाते हैं एंड टू द कैब ऑफिस, फिर कहाँ जाते हैं वो कैब के ऑफिस यानी टैक्सी दफ्तर में जाते हैं। ऑल्सो दे पुट आउट एन एडवर्टाइजमेंट, तो इसके अलावा वो एक विज्ञापन भी देते हैं एंड द न्यूज़पेपर, एक अखबार में, एंड ऑफर ए रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड्स द नेकलेस बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वेन। और उसमें अखबार में वो एक ऑफ़र भी देते हैं कि जो भी उस नेकलेस को ढूंढ के लाएगा वो उसको कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे, बट जो मिस्टर लॉजिल के सारे एफर्ट्स थे वो सब बेकार हो जाते हैं। ओके, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? तो उन्होंने वो नेकलेस आफ्टर ऑल कैसे रिप्लेस करके दिया? आफ्टर ऑल अदर एफर्ट्स फेल, लॉजिल्स डिसाइड टू बाई ए न्यू इन आइडेंटिकल नेकलेस टू रिप्लेस द लॉस्ट वन। सारी कोशिशें फेल हो जाने के बाद मिस्टर लॉजिल ने ये डिसाइड किया कि जो नेकलेस गुम हुआ है उसके बदले में हूबहू सेम नेकलेस दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल मिलता जुलता सेम नेकलेस उनको दिया जाएगा। मैडम लॉजिल पुल्ड एंड 18,000 फ्रैंक्स ऑफ हिज इनहेरिटेंस। तो मिस्टर लॉजिल जो हैं उन्होंने क्या किया कि जो उनको इनहेरिटेंस होता है विरासत, ओके, जो विरासत में उनको मिले थे 18,000 फ्रैंक्स, उन्होंने उसको यूज़ कर लिया। ओके, एंड बोरोड, और बाकी के जो पैसे थे वो उन्होंने उधारे ले लिए, क्योंकि जो नेकलेस था वो कितने का था? वो 36,000 फ्रैंक्स का था, यानी उससे डबल कीमत का था। तो उनको वो बाकी के जो चीज़ें हैं यानी बाकी के 18,000 फ्रैंक्स हैं वो उनको उधार लेने पड़े। ठीक है, देन द कपल मैनेज टू बाय द न्यू नेकलेस, और इस तरह से उन दोनों ने मिलकर एक नया नेकलेस लिया और 36,000 फ्रैंक्स एंड रिटर्न इट टू द राइटफुल ऑनर, और वो भी कितने? 36,000 फ्रैंक्स में। और उसके बाद उन्होंने वो हार उसके सही ऑनर को लुटा दिया, यानी मैडम फॉस्टर को दे दिया वापस। द कोर्स ऑफ लॉजिल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। इस हार की वजह से मैडम लॉजिल या मिस्टर लॉजिल की जो ज़िंदगी थी वो हमेशा के लिए बदल गई। कमेंट, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, it takes Lozils a decade to pay the money they borrowed to buy the necklace. Decade होता है the period of 10 years, 10 साल का वक्त। तो लॉजिल फैमिली को वो उधार लिए हुए पैसे चुकाने के लिए, जो उन्होंने हार खरीदने के लिए थे, वो उधार लिए हुए पैसे चुकाने के लिए उनकी ज़िंदगी के 10 साल लग गए। एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर देम, और उनके लिए सब कुछ बदल गया। दे हैड टू मूव टू द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ द सिटी, और उन्हें शहर के जो गरीब घर थे बिल्कुल वहाँ पर जाके शिफ्ट होना पड़ा विद नो मेड्स और असिस्टेंट्स। अब वहाँ उनके पास ना तो कोई नौकरानी थी ना कोई सहायिका थी। मैटिल्डा हैड टू कुक, क्लीन एंड मैनेज, sew, bargain with the grocer and butcher to save every sou just for mere survival. बस ज़िंदगी जीने के लिए मैटिल्डा को सारे काम, चाहे खाना बनाने का हो, सफाई का हो, मरम्मत का हो, कपड़े सिलने का हो, या ग्रॉसरी वाले से सौदा करने का हो, या बुशर के पास जाने का हो, वो सारे काम उसे खुद करने पड़ते थे ताकि वो हर एक आना बचा सके।
द हस्बैंड हैड टू वर्क इन द इवनिंग, और उसके पति को शाम को भी काम करना पड़ता, एंड नाइट, और रात को भी, टू पे देयर डेप्ट, अपने उस कर्जे को चुकाने के लिए। इन दिस वे द कोर्स ऑफ लॉसेस अ लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, और इस तरह से इस नेकलेस की वजह से लॉजेल फैमिली की ज़िंदगी का जो नज़रिया था या उनकी ज़िंदगी थी वो पूरी तरह से बदल गई। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डा's ruin। मैटिल्डा की तबाही का कारण क्या था? वो हार नहीं। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, वो कैसे इस तबाही से बच सकती थी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन से दैट, एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन टू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ द रियून, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमारी तबाही का कारण बनती हैं। मटिल्डा's a pride and her materialistic aspirations coupled with her dishonesty paved the way फॉर हर रियून। मैटिल्डा's प्राइड, जो मैटिल्डा का अभिमान था, घमंड था, एंड हर मटीरियलिस्टिक एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस होता है उम्मीदें, होप्स। ओके, तो मटीरियलिस्टिक मतलब भौतिक, भौतिक क्या होती हैं? वस्तुओं की, चाहे वो अच्छे अच्छे कपड़े हों, लग्जरी की चीज़ें हों या वट एवर। तो मटिल्डा के जो अभिमान था कि मैं सुंदर हूँ, और इसके अलावा जो उसकी इच्छाएं थी भौतिक चीज़ों को पाने की, कपल्ड विद हर डिसऑनेस्टी पेव द वे फॉर हर ज्यून, यही उसकी तबाही का कारण बनी। शी कुड हैव अवॉइडेड इट बाय लर्निंग टू एक्सेप्ट हर करंट सिचुएशन, वो इससे बच सकती थी अगर वो अपनी वास्तविक स्थिति को एक्सेप्ट कर लेती, यानी वो मान जाती कि हाँ उनका जो लेवल है या जितनी चादर है उतने में ही पाँव पसारने हैं, तो वो इस तबाही से बच सकती थी। एंड बीइंग कंटेंट विद व्हाट शी हैड, और जो कुछ भी था उससे वो संतुष्ट हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैव हैपन टू मटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। और मान लो अगर वो अपने दोस्त को भी बता देती कि हाँ मैंने इस तरह से नेकलेस गुम कर दिया है, तो क्या होता? तो उसकी ज़िंदगी में क्या होता? द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी वुड हैव सेव्ड मटिल्डा फ्रॉम हर डूम। डूम होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही। ओके, तो ये सच्चाई थी और ईमानदारी से अगर वो अपने दोस्त को बता देती सारी बात, तो वो इस तबाही से आराम से बच सकती थी। ओके, इस तबाही से वो आराम से बच सकती थी। इफ़ ओनली शी हैज़ बीन करेजियस, करेजियस होता है हिम्मत, इनफ टू कन्फेस, कन्फेस होता है एक्सेप्ट करना, टू हर फ्रेंड द ट्रूथ ऑफ द नेकलेस। अगर सिर्फ उसमें इतनी हिम्मत होती ना कि वो अपनी दोस्त के सामने उस सच्चाई को स्वीकार कर लेती, शी वुड हैव कम टू नो दैट इट वॉज ए फेक वन। और लास्ट में उसे क्या पता चलता है कि वो हार तो नकली था, दैट कॉस्ट ए मियर 500 फ्रैंक्स, जिसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। शी वुड नॉट हैव स्पेंट हर husband's entire inheritance and borrowed 18,000 francs to pay for its replacement। और अपने पति की विरासत के सारे पैसे उस पर नहीं खर्च करने पड़ते उसको, और इसके अलावा जो उन्होंने 18,000 फ्रैंक्स उधार लिए थे उसको रिप्लेस करने के लिए, वो भी नहीं लेने पड़ते। इनफैक्ट शी वुड हैव सेव्ड हर सेल्फ, वास्तव में वो अपने आप को बचा चुकी होती सच्चाई बोलकर। एंड हर हस्बैंड फ्रॉम 10 लॉन्ग ईयर्स ऑफ क्रशिंग पॉवर्टी, माइजरी एंड बैक ब्रेकिंग लेबर। और वो अपने पति को भी इस 10 सालों की लंबी गरीबी से, बहुत दयनीय हालत से और कमर तोड़ देने वाली मेहनत से बचा सकती थी। ओके, विद इट वी हैव completed the question answers of this chapter. Hope you understand it. Please like and subscribe my channel. Stay home, stay healthy. Thank you. Have a nice day.